मरीज आया है, भगवान आए हैं उस रूप में, आपको ज्ञान मिला है, आप अपने पूरे ज्ञान का प्रयोग कर दीजिए। कभी ऐसा करके देखना, पूरे ज्ञान का प्रयोग कर दीजिए, अर्थ की अव्यवस्था में आप अपना अर्थ लगा दीजिए और फिर ही सेवा कर दीजिए, तो आपके परिवार में ऐसे प्रवीण पैदा होंगे कि जो कमा के भी तुम नहीं उनको प्रवीण कर सकते थे, वो कमा के तैयार कर देंगे। बच्चे ऐसे शालीन सौम्य और ऐसे विवेकवान बनेंगे, ये देख देख के आपको सुखी अंदर सुख होगा। और करोड़ों बेईमानी करके दूसरे की खून और दूसरे की जान पर खेल करके रख लो, वही बच्चे तुम्हारा खून पिएंगे, ऐसे आचरण करेंगे कि घर में जाओगे तो जलोगे और बाद में थप्पड़िया के तुम्हें घर से निकाल देंगे। तुम्हारी कमाई हुई संपत्ति से तुम्हें बहिष्कार कर देंगे, तुम्हें जीने लायक नहीं रखेंगे, क्योंकि तुमने ऐसा अपराध किया तो उसका दंड तुम्हारे बच्चे ही देंगे, तुम्हारा परिवार। हमारी बात शायद थोड़ी कड़वी लग रही, लेकिन आप अक्षरशः सत्य समझ लेना, मरीज में भगवान है और आप निष्काम भाव से डॉक्टर बने हैं तो आप उसकी, और धन तो आपको मिलेगा ही। ऐसा कौन सा कार्य है जो आपको धन न मिले डॉक्टरी में? लेकिन बेईमानी नहीं, ईमानदारी से आप, धन की प्रधानता नहीं। कई ऐसे गरीब भाई बहन बीमार होते हैं जिनके पास, अरे आजकल कितना पैसा केवल जांच में लगता है भाई। तुम्हें लगा कि 4,000 5,000 उस गरीब आदमी से पूछो जो गेहूं बेच के लाया है, किसान मेहनत करके आया, वो 5,000 क्या समझते हो? उसके लिए 5 करोड़ के बराबर 5,000 है, क्योंकि वो गेहूं बेच के आया है, वो चना बेच के आया है, जो बैल जैसी मेहनत करके कमाया। गेहूं कितने का गेहूं बिके? 5,000 में कितना ढेर सारा गेहूं उसका बिक जाता है, और पैदा कितना हो। अब वहां तुम्हें तो इतनी जांच करो, इतना ये करो, इतना ये करो, अब उसकी तो हालत खराब हो रही है, किसी तरह अपने आदमी को जिलाना चाहता है। इन बातों को देखना चाहिए। जो धनी है, जो संपन्न है, उनसे आप पूरा हिसाब किताब लीजिए, लेकिन जो गरीब है उनके हिसाब में थोड़ी छूट कीजिए। अपनी तरफ से अपने को कम धन कमाने का उद्देश्य रख के उसको स्वस्थ रखने, तो भगवान आपके परिवार में ऐसा किसी को खड़ा कर देंगे जो बहुत धनी हो जाएगा। हमारी आंतरिक बातों को समझा जाए कि भगवान ने देखा कि आपने धन की प्रधानता नहीं की, तो आपसे श्रेष्ठ डॉक्टर बन सकता है, आपसे ग्रेजुएट धनी बन सकता है, वो बुद्धिमान बन सकता है। और आपने अगर अधर्म की कमाई की तो आपको जलाने वाला बन सकता है। भगवान का आश्रय लिया जाए, मरीज को भगवान समझ करके धन की प्रधानता न रखते हुए पूरी सेवा की जाए, तो निश्चित भगवान की कृपा सुख प्रदान करती, ना कि धन। आज हमारी समाज में धन की प्रधानता बैठ गई है, यही सबसे बड़ी हानि हो गई है। तो हमें लगता है डॉक्टर को हम सब समाज में भगवान कहते हैं, दूसरा नहीं कहा जाता। हम सबकी एक मान्यता है कि एक डॉक्टर हमारा भगवान है, वो चाहे हमें बचा सकता है, वो चाहे हमें मार सकता है। इतनी बड़ी मान्यता को धन से नहीं तोलना चाहिए। पूरा जीवन तुम्हारे हवाले हो जाता है। ऑपरेशन थिएटर में केवल आप होते हैं और मरीज होता है, और उसकी लिखा पड़ी होती है कि मृत्यु हो जाने पर आपको कोई दोष नहीं। अब आपका क्या कर्तव्य बनता है? चाहे अपनी जेब से पैसा लगे, अगर गरीब आदमी है तो उसका सहयोग कर देना चाहिए। बहुत अच्छे डॉक्टर, अभी हमारे पास कुछ 5-10 डॉक्टर्स आए थे, वो ब्रिज क्षेत्र की सेवाएं कर रहे हैं। मतलब गांव-गांव जाके या ऐसे बरसाना में, वृंदावन में शिविर लगाते हैं, जिसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयां लेके आते हैं। और मतलब जो साधु संत जन ऐसे हैं, वो 10 डॉक्टर्स थे, अभी टीम है महाराज जी पूरी, मतलब भागवती का आपका सत्संग सुनते हैं, तो मतलब उन्होंने ऐसा किया है कि महाराज आपसे प्रेरणा लेके कि जन समाज की फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो उनका बीपी चेक कर रहे हैं, किसी को शुगर है, किसी संत भगवान को उसको पता नहीं है, तो उनको दवाइयां प्रोवाइड कराई जा रही हैं हर महीने। बहुत उत्तम है, धन्यवाद है। हमारे भारत में ऐसे ही अगर विचार वाले सब बने ना, एक दूसरे को सुख पहुंचाने वाले, राक्षसी बुद्धि नष्ट हो जाए, आसुरी बुद्धि नष्ट हो जाए, तो अब भी राम राज्य है भाई। हम जैसे विचार वाले होते हैं वैसे ही हमारा समाज होता है। अब आज हमारे समाज में शोषण बुद्धि की वृद्धि हो रही, दूसरों को दुख पहुंचाकर स्वयं सुख भोगने की इच्छा का नाम राक्षसी वृत्ति, और अपने को दुख देकर दूसरे को सुख देने का नाम दैवी संपदा। वो दैवी संपदा भागवतिक है। तो आप तो दैवी संपदावान हैं, आप विवेक से चलिए, परिवार का पोषण करने के लिए चिंता मत कीजिए। भगवान करे योगक्षेमम वहाम्यहम्, विश्वास करो भगवान पर। धन नहीं पोषण करता, भगवान करते हैं। भगवान की कृपा का बहुत बड़ा स्वरूप होता है। परिवार को नष्ट होते देखा है, बड़े जमींदार, बड़े रुपया पैसा जमा धर्म शुरू हुआ ना, तो हमने बर्बाद होते देखा है। और एक गरीब घर को सजते हुए देखा, धर्म से चलते हुए। धर्म से चलो, मेहनत करके